अमेरिका की सेना ने जंग के 31वें दिन ईरान के इस्फहान शहर पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। ऐसा हमला जिससे ईरान का इस्फहान शहर हिल गया। वहां मौजूद हथियारों के गोदाम पर अमेरिका ने बम गिराया और उसे मिट्टी में मिला दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उस हथियार गोदाम को उड़ाने के लिए अमेरिका ने उस पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। वो भी 100-200 किलो का नहीं, 900 किलो से ज्यादा का बंकर बस्टर बम। इससे पहले अमेरिका ने हॉर्मूज गलियारे के पास करीब 2200 किलो का बंकर बस्टर बम गिराया था। बंकर बस्टर बम कोई ऐसा वैसा बम नहीं, सामान्य बम से बिल्कुल अलग होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। उसका इस्तेमाल मजबूत और जमीन की गहराई में बने ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। मतलब इसे खास तौर पर उन ठिकानों के लिए बनाया गया है जिन्हें सामान्य बम नहीं भेज सकते। जिस हथियार गोदाम को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया, वहां कई अंडरग्राउंड ठिकाने थे। अमेरिका को खबर मिली थी कि वहां बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ दूसरे घातक हथियार भी इकट्ठा करके रखे गए थे। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने उस हथियार गोदाम पर बंकर बस्टर बम गिरा दिया, गोदाम का नामो निशान मिटा दिया। आसमान से बम गिरने के बाद उस हथियार गोदाम में भयंकर विस्फोट हुए, हथियारों में भी धमाके होने लग गए। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा गया, आग के बड़े बड़े बवंडर उठने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। ईरान ने न तो हमले के बारे में कुछ बताया, न ही इस बात की जानकारी दी कि उसे कितना नुकसान हुआ। लेकिन ईरान के हथियार गोदाम पर बंकर बस्टर बम से हुए हमले को जिसने भी देखा वो दहल गया। अमेरिका के लड़ाकू विमान ने उस हथियार गोदाम पर आसमान से बंकर बस्टर बम गिराया। बम पहले जमीन के अंदर गया, फिर एक तय जगह पर जाकर जोरदार धमाके के साथ पड़ गया। धरती मानो कांप गई। हथियारों के उस गोदाम में विस्फोट होने लग गए। धमाकों की आवाज से ईरान का इस्फहान शहर गूंजता रहा। आग की लपटें उठती नजर आई, विकराल लपटें उठती नजर आई। लपटों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ जलाकर राख कर देंगी। रात के अंधेरे में आग की वो लपटें आसमान छूती नजर आई। पूरा इलाका आग से निकलने वाली रोशनी से नहा गया। पहले वहां बंकर बस्टर बम का धमाका हुआ, उसके बाद गोदाम में रखे जो हथियार थे वो एक एक करके फटने लग गए। काफी देर तक वहां धमाके होते रहे और हर विस्फोट के बाद वहां आग के बवंडर उठते रहे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान के उस हथियार गोदाम में घातक हथियार रखे हुए थे। गोदाम जमीन के ऊपर भी था और जमीन के नीचे भी था, मतलब जमीन के अंदर गहराई में भी हथियारों को रखा गया था। गोदाम के ऊपरी हिस्से में गोला बारूद रखा हुआ था। जमीन के नीचे बने ठिकानों में ईरान की IRGC सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलें तक छिपा रखी थी, ऐसा अखबार की रिपोर्ट में। इसीलिए इसका पता चलने के बाद अमेरिकी सेना ने उस पर एयर स्ट्राइक कर दी और हमले के कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी जारी किया और उसमें हथियारों का वो गोदाम जलकर राख होता नजर आया। जोरदार धमाके होते दिखे। जिस बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल अमेरिका ने किया उसका वजन 900 किलो से ज्यादा बताया गया रिपोर्ट में। ताकतवर और खास तरह के हथियार होते हैं ये बंकर बस्टर बम। इनका इस्तेमाल उन ठिकानों को भेदने के लिए होता है जिन्हें सामान्य बम नहीं भेज सकते। अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस, जमीन की गहराई में बने कंक्रीट के बंकर, पहाड़ों की चट्टानों के नीचे बने ठिकाने। छोटे मोटे बमों से नुकसान उनको नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए उन्हें उड़ाने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि यह जमीन से टकराते ही फटता नहीं है, गहराई में घुसने के बाद इसमें विस्फोट होता है। सामान्य बम जमीन पर गिरते ही फट जाते हैं, लेकिन बंकर बस्टर बम पहले जमीन की गहराई में पहुंचता है, फिर वहां धमाका करता है और फिर ऐसा धमाका करता है कि अंडरग्राउंड नेटवर्क पूरी तरह तबाह हो सकता है। जमीन के नीचे करीब 200 फीट की गहराई तक जा सकते हैं ये बम और 60 फीट कंक्रीट की मोटी परत तक को तोड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले भी अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराया था। उस दिन अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास मौजूद ईरान के मिसाइल ठिकानों को बंकर बस्टर बम से उड़ा दिया था। वो मिसाइल ठिकाने भी जमीन की गहराई में बने हुए थे। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया था कि उस जगह से ईरान की IRGC सेना खाड़ी देशों को निशाना बनाने में जुटी हुई थी। उसी ठिकाने से हॉर्मूज गलियारे से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले किए जा रहे थे, ऐसी जानकारी सामने आई थी। इसी वजह से अमेरिका ने जमीन के अंदर मौजूद ईरान के मिसाइल अड्डों को तबाह करने के लिए करीब 2200 किलो का बंकर बस्टर बम उस दिन गिरा दिया था। हालांकि ईरान के इस्फहान में अमेरिका ने 900 किलो से ज्यादा का बंकर बस्टर बम गिराया है।
इस हमले में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा, ये तो जाहिर है, लेकिन ईरान की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। उसने न तो हमले के बारे में कुछ बताया, ना ही उसने नुकसान के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी दी या किसी तरह की पुष्टि की। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि इस्फहान पर बंकर बस्टर बम से हुए हमले से जंग अब और भड़क सकती है, क्योंकि ईरान का इस्फहान शहर उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है। करीब 20 लाख की आबादी है इस्फहान में, तीसरा सबसे बड़ा शहर है ईरान का। तेहरान से इस्फहान करीब 440 किलोमीटर दक्षिण में। अमेरिका का दावा है इसी शहर में ईरान ने अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर अपना परमाणु ठिकाना बना रखा है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है IAEA, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस्फहान में जमीन के नीचे यूरेनियम छिपा कर रखा है। वो यूरेनियम जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे कितना शुद्ध किया गया। अगर 3 से 5% तक यूरेनियम शुद्ध हुआ तो उसका इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। अगर यूरेनियम को 90% तक शुद्ध कर लिया जाए तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। तो पिछले साल IAEA की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है। मतलब यह कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर था। इसी वजह से जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे और यही हवाला दिया था कि इसी वजह से उन्होंने किए हैं। वो परमाणु ठिकाने पहाड़ों की मोटी चट्टानों के नीचे बनाए गए थे, इसलिए अमेरिका ने उन पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। उस दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि परमाणु बम बनाने के लिए शुद्ध किया गया ईरान का यूरेनियम मलबे के नीचे दबा हो सकता है। उस दौरान ईरान की तरफ से भी कहा गया था कि यूरेनियम मलबे के नीचे दबा है और उसे निकालने की उसकी कोई योजना नहीं है। जबकि युद्ध के कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान ने अमेरिका के हमला करने से पहले ही यूरेनियम को वहां से हटा लिया था और उसे जमीन के अंदर सुरंगों में छिपा दिया था। पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स आई जिनमें दावा किया गया कि इसी वजह से अमेरिका ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। उसका मकसद हथियारों के गोदाम के साथ जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करना था कि यूरेनियम को हासिल करने के लिए ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन तक शुरू कर सकते हैं, यह भी आशंका थी। उधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने खबर दी कि रूस का समर्थन करने वाले चेचन लड़ाके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी जंग में ईरान की मदद करेंगे। चेचन लड़ाके, इस युद्ध में जल्द ही चेचन लड़ाकों की भी एंट्री होगी, यह कहा गया। और अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतार दिए तो उनका मुकाबला करने के लिए चेचन लड़ाके भी टूट पड़ेंगे, यानी चेचनिया से आए हुए। हालांकि इस खबर पर रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। चेचन लड़ाके रूस के चेचनिया इलाके से आते हैं। वो रूस का एक स्वायत्त इलाका है, जमीन पर लड़ाई लड़ने में माहिर माना जाते हैं। उनके कमांडर का नाम आपको याद होगा, रमजान कादिरव। कहा जाता है वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के वफादार हैं। यूक्रेन युद्ध में भी उनका शुरू में बहुत नाम आया था। तो रमजान कादिरव के लड़ाके जल्द ही ईरान में तैनात किए जाएंगे, ऐसी जानकारी आई। लेकिन ताकि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर उतरकर सैन्य कार्रवाई शुरू की तब वो ईरान की सेना की मदद कर सके। चेचन लड़ाकों को उन जगहों पर तैनात किया जा सकता है जहां दुश्मन के सैनिकों से सीधा मुकाबला होने की संभावना है। ईरान के न्यूज चैनल के मुताबिक चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने इस युद्ध को धर्म की लड़ाई बताया। चेचनिया भी मुस्लिम इलाका है, वहां के ज्यादातर बाशिंदे जो हैं वो मुसलमान हैं। उन्होंने ईरान को भरोसा दिया कि वो मुश्किल की इस घड़ी में उसके साथ खड़े हैं, ऐसा ईरान के न्यूज चैनल में आया। उनके लड़ाके रूस के जिस चेचनिया इलाके से आते हैं वहां की आबादी ज्यादातर मुस्लिम है। ये पहाड़ी इलाका है जो रूस के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। वहां रहने वाले चेचन लड़ाकों को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में गिना जाता है। माना जाता है गुरिल्ला वॉर में, छापामार युद्ध में उनको महारत हासिल है। ये युद्ध की वो रणनीति है जिसके तहत छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर दुश्मन पर अचानक छिपकर हमला किया जाता है और हमले के बाद दुश्मन के सामने से तुरंत हटकर फिर खुद को बचा लिया जाता है। कहा गया कि अगर जमीनी युद्ध हुआ तो चेचन लड़ाके अमेरिकी सैनिकों की ईंट से ईंट बजा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है उन्हें इस तरह के युद्ध में हराना बेहद मुश्किल है। ऐसे में वो ईरान के लिए ढाल की भूमिका निभा सकते हैं। ईरान की मदद करने को लेकर रमजान कादिरव का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद सामने आया। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने जंग खत्म करने के लिए उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिकी सेना उस पर सबसे बड़ा हमला कर देगी।
और फिर इसके बाद आशंका यह थी कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जमीन पर उसके अपने सैनिक उतार सकता है, ईरान की धरती पर उनको उतार सकता है ताकि आर पार की लड़ाई शुरू हो सके। हालांकि बाद में ईरान ने भी ट्रंप को जवाब दे दिया था कि वो किसी भी सूरत में नहीं झुकेगा। अगर अमेरिका ने उसकी जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने की गलती की तो उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। तो जानकारों का मानना है कि अगर रमजान कादिरव के ऐलान के बाद चेचन लड़ाके ईरान में तैनात हो गए तब यह युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। वो अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के लिए नई चुनौती पैदा कर सकते हैं। उनका मुकाबला करने के लिए इन दोनों देशों को जंग में और ताकत झोंकनी पड़ सकती है। चेचन लड़ाकों की पहचान उनकी बर्बरता और लड़ने की क्षमता से की जाती है। उनके कमांडर रमजान कादिरव हैं, जिन्हें पुतिन का करीबी माना जाता है। वो पुतिन के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। रूसी राष्ट्रपति इन चेचन लड़ाकों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में भी कर चुके हैं। पहले भी खबरें आई थी, इन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ देते हुए यूक्रेन में जाकर जंग लड़ी थी। हालांकि वो कभी एक वक्त था जब वो रूस के भी खिलाफ थे, क्योंकि सोवियत संघ टूटने के बाद चेचनिया भी अलग हो गया था। इसके बाद चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के खिलाफ 2 लड़ाइयां लड़ी थी। बाद में रूस ने चेचनिया पर कब्जा कर लिया था और फिर पुतिन ने साल 2007 में रमजान कादिरव को चेचनिया का प्रमुख बना दिया था और चेचन इलाके को एक स्वायत्त इलाका बना दिया था। तब से ही वो चेचनिया के कमांडर हैं, चेचन कमांडर हैं रमजान कादिरव। उनकी गिनती पुतिन के भरोसेमंद लोगों में की जाती है। ईरान के न्यूज चैनल ने जब यह खबर दी कि चेचन लड़ाके भी इस जंग में ईरान की तरफ से शामिल होंगे, तब सवाल उठने शुरू हो गए कि कहीं इसके पीछे पुतिन की तो सहमति नहीं है। हालांकि रूस ने इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इधर ईरान की राजधानी तेहरान में हवाई हमलों के बाद भीषण आग लग गई। ईरान की राजधानी तेहरान के पश्चिमी इलाके में हुए हवाई हमलों के बाद वहां की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। ईरान ने अमेरिका के 2 MQ-9 रीपर ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया। ईरान की सेना के मुताबिक इस्फहान शहर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन दोनों ड्रोनों के ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसते ही उन्हें मार गिराया गया। ईरान ने तबाह हुए ठिकानों की फोटो और वीडियो शेयर करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी। वहां के प्रशासन के मुताबिक ऐसा करने वाले लोगों को फांसी की सजा तक मिल सकती है। इसके अलावा उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। पिछले 72 घंटों में फोटो और वीडियो शेयर करने के आरोप में 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान ने आरोप लगाया कि जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने उसकी दवा बनाने वाली कंपनियों को जानबूझकर निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि हवाई हमलों की वजह से कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की दवाएं बनाने वाली एक फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें दवा का उत्पादन बंद हो गया।